अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और अगर हम इस टेक्सचर को देखें, थोड़ा सा और रोटेट करना होगा। अब यहाँ पे दो चीज नोटिस करोगे। सबसे पहला, जो मेरा टेक्सचर है, अगर मैं ये जो इसकी एज आ रही है, इस एज को अगर मैं अपने स्पेसक्राफ्ट की एज के साथ लगाता हूँ, तो आपको एक डिफरेंस दिख रहा है। हमारा जो टेक्सचर है ऐसा लग रहा है कि एकदम प्लेन जा रहा है। मतलब ये चीज शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। सर अगर इसको रैप करते तो ना इतनी मेहनत क्यों करनी। रैप भी कर सकते हो, ठीक है, डिस्टॉर्ट करके भी कर सकते हो, और इवन लिक्विफाई से भी कर सकते हो। सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करो कि हो क्या रहा है। मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, ओपेसिटी फुल कर देता हूँ। अभी देखोगे ये जो एज आ रही है ना मेरे स्पेसक्राफ्ट की, और जो एज आ रही है मेरे टेक्सचर की, ये दोनों आपस में अगर मैं इनको आपस में पैरेलल कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल हो चुकी हैं दोनों लाइंस, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे स्पेसक्राफ्ट जो है, क्योंकि ये भी एक तरीके से फोर शॉर्टनिंग पे ही चल रहा है, तो आप देखोगे कि ये एरिया थोड़ा ज्यादा बड़ा है। इसलिए जो हमारा टेक्सचर होना चाहिए, वो टेक्सचर हमें ऐसा लगना चाहिए कि इस साइड से थोड़ा बम्प अप है, उठा हुआ है, और उस साइड में जाते हुए थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा है। यस सर। ये चीज क्लियर है बाकियों को, सबको? जी सर। यस सर। सर एक बार और बताइए क्या। अभी जो मेरा टेक्सचर है ना, सबसे पहली चीज तो आप नोटिस करोगे कि जितने भी टेक्सचर होते हैं ना, वो सब स्ट्रेट होते हैं। वो आपको कभी भी पर्सपेक्टिव में नहीं मिलते, ठीक है, हमेशा याद रखना। और टेक्सचर आप निकालते भी हमेशा स्ट्रेट ही हो, क्योंकि आप पर्सपेक्टिव में एक स्ट्रेट चीज को डाल सकते हो इजीली। अब इस केस में अगर हम देखें, तो हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है, इसमें आप नोटिस करो कि एक तरीके से फोर शॉर्टनिंग पड़ी होगी। फोर शॉर्टनिंग, आगे वाला हिस्सा बड़ा दिखेगा, पीछे वाला छोटा दिखेगा। तो यहाँ पे भी एक तरीके से फोर शॉर्टनिंग वर्क कर रही होगी, ठीक है। तो ये जो मेटल का पीस होगा, ये हमें ज्यादा दिख रहा होगा, और पीछे वाला मेटल का पीस, दोनों का ऑल्दो लेंथ अप्रोक्सीमेटली उतनी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मेटल के पोर्स होंगे ना, मेटल का जो टेक्सचर होगा, वो थोड़ा सा हमें कंप्रेस्ड लगेगा, कि जैसे उसके जो टेक्सचर है या पोर्स है, वो काफी आसपास है, और यहाँ वाले हमें थोड़े से डिस्टेंस में दिखेंगे। तो अब यहाँ पे जितने भी आपको ये स्क्रैचेस दिख रहे हैं ना, स्क्रैचेस और ये सारे के पोर्स वोर्स, ये सब हमें यहाँ पे कंप्रेस दिखेंगे और यहाँ पे एक्सपैंड होते हुए दिखेंगे। मतलब यहाँ नॉर्मल और यहाँ कंप्रेस। अब मैं इसको एक बार यहाँ पे अरेंज करता हूँ सपोज इस तरीके से, और इसको फिर से मैं क्लिप मास्क कर देता हूँ। अब ये याद रहे कि ये जो ब्लेंडिंग वाला तरीका है, मतलब अभी भी आपको ऐसी चीजें कई जगह पर मिलेगी, लोग कई सारे ऐसे हैं जो डिजिटल प्रिंटिंग में सब यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि याद रखो, एट द एंड आपका फाइनल आउटपुट मैटर करता है। कोई भी ये नहीं देख रहा होता कि आपने अचीव कैसे करा। बस इतना ध्यान रहे कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और वो चीज किसी गेम में जा रही है, तो वो टेक्सचर आपका परचेज करा हुआ होता है। इस चीज को याद रखना। मान लो अगर कभी किसी को फ्रीलांसिंग में कुछ मिले, और यार मुझे इससे याद आया, एक वो है इवेंट का, वो भेज रहा हूँ। भेज दिया, शिवम सर ने भेजा है अभी। वो वाला ना, गेमिंग पोर्टफोलियो। बस ठीक है, ठीक है। हमें ही मिला सर। प्रीमियर में नहीं होता तुम लोग? अच्छा, अरे मेरे बैच में नहीं है। हमारे बैच में नहीं है। हाँ, इनका शूट वूट वाला पार्ट रह गया। शूट तो तभी होगा जब वापस जाएंगे। TPL 12.5 है ना।
भेज Yes, दिया। sir. अब ये वो ये क्योंकि ये गो टू वेबिनार वाला वेबिनार है ना, तो थोड़ा देख लेना, अटेंडीज लिमिटेड ही होंगे, इनका हमेशा लिमिट ही रहता है। Yes, sir. हाँ, तो वो चीज थोड़ा सा देख लेना। तो सही है। अब वापस आते हैं अपने इसी टेक्सचर पे और एक बार वापस आते हैं अपने यूआई पे। इसमें अभी जो स्पेसशिप में जो इसकी अपनी लाइटिंग चल रही है, सपोज हम यही मान के चलते हैं कि इस साइड से कोई लाइट का सोर्स होगा और उसी की वजह से यहाँ पे पूरे पे लाइट आ रही है, और एक सेकंड सोर्स अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे, बट अभी नहीं करते। और वापस आते हैं इसमें। अब इसको प्लेस करना शुरू करने से पहले दो चीजें हैं। आप चाहो तो अभी इसको 50% ग्रे फिल कर दो, ठीक है, और ओवरले या सॉफ्ट लाइट कर लेना, दोनों में काम करेगा, बताया था मैंने उस टाइम पे ब्लेंडिंग वाले। अब डॉज और बर्न टूल लेके इसकी डॉजिंग और बर्निंग करनी हम शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले डॉज लेता हूँ। अब एक सिंपल सा पॉइंट है, ये वाला जो एरिया है ना, ये अभी इतना शाइन कर रहा है, ये शाइन करने का रीजन है हमारा जो टेक्सचर है मेटल का, ये शाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमको बर्न करना पड़ेगा। सो पहली वाली जो मैं बना रहा हूँ वो बर्निंग के बना रहा हूँ, एंड अब इस केस में हमें बर्न टूल लेना पड़ेगा। आप दूसरे मेथड भी यूज कर सकते हो, जो आपने देखे होंगे कि आप एक ब्लैंक लेयर ले लो, उसको क्लिप मास्क कर दो एंड देन उसको ओवरले या सॉफ्ट लाइट करो, और ब्रश टूल से व्हाइट और ब्लैक का यूज करते हैं बर्निंग और डॉजिंग के लिए, वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं क्लासिकल मेथड ज्यादा पसंद करता हूँ। क्लासिकल में यही आता है 50% ग्रे और डॉजिंग और बर्निंग। अब इस वाले एरिया को हमें बर्न करना है, सो प्रोटेक्ट, ऊपर प्रोटेक्ट टोन्स ऑन रखना, और अभी ये मिड टोन दिखा रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि वो हाईलाइट वाला एरिया था हमारे टेक्सचर में, ठीक है। अब उसके जो स्क्रैचेस हैं वो देखोगे थोड़े से ज्यादा इनहेंस हो जाएंगे उस एरिया में। अब जब हमें हाइलाइट्स करने होते हैं, मतलब हमें डॉजिंग करनी होती है, उस केस में हमेशा एक दूसरी लेयर बनाओ, कभी भी सेम लेयर पे मत करते जाओ सारे काम, ठीक है। अगेन 50% ग्रे रखो और ओवरले करो। अब एक बार वापस आते हैं, ओरिजिनल भी देखना है, ठीक है। लाइट यहाँ से आएगी और ये वाला रीजन है, ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन को हम गैप मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस गैप पे जस्ट यहाँ पे, मतलब ये जो आपको लाइन दिखी होगी ना ब्लैक कलर की, इसके बाद गैप आ रहा है, अंदर होगा ये पार्ट, ठीक है। Yes, sir. और अब अगर वो अंदर होगा तो इस वाले एरिया में हमारे पास एक हाईलाइट बन जाएगा। हमेशा याद रहे, जब भी कुछ ऐसा लाइटिंग का होता है तो शेडो होगी, और शेडो के तुरंत बाद हाईलाइट होगी, तभी आपको वो ऊपर नीचे उठा हुआ इफेक्ट दिखेगा, अदरवाइज वो डेप्थ वाली फील नहीं आएगी। और इस केस में आप चाहो तो क्लिक करो, शिफ्ट दबाओ और दूसरे साइड क्लिक करो, आप ये चीज नहीं कर सकते हो। और इतना ध्यान रखना कि इस केस में जब भी आप कुछ कर रहे हो तो जूम आउट करके फिर चेक करना कि चीजें कैसे जा रही हैं। अभी जैसे देखोगे तो फिर भी काफी ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हाईलाइट आ चुका है, ये वाला एरिया हमने थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया। बीच वाला एरिया बर्न करने का रीजन समझ रहे हो ना, अगर हाईलाइट था और यहाँ से अब जो हमारा प्लेन की जो ये जो मतलब पूरा मेटल की शीट होगी, ये यहाँ से अब नीचे की तरफ जा रही होती, और नीचे जाती तो यहाँ पे मिड टोन आता, इसलिए इसको हमने यहाँ पे बर्न कर दिया, ठीक है। अब ये वाले जो पार्ट देख रहे हो ये उठने शुरू होंगे, अब यहाँ पे हाईलाइट आना शुरू होगा इसी तरीके से। लेकिन उससे पहले हम इस टेक्सचर को ना थोड़ा अरेंज कर देते हैं। इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। और टेक्सचर वाली लेयर सेलेक्ट करो, लेयर का ध्यान रखना, टेक्सचर वाली लेयर सेलेक्ट करो
फिल्टर में जाओ और CS6 से पहले इसको रेस्टराइज कर लेना एंड लिक्विफाई। सर वैसे ये बनाया किसने? मेरा ये बना रही। अपना एडवांस मोड ऑन कर देना पहले, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलता है फ्रीज मास्क का। अब क्या करो, एक बहुत थिन से वे में जो ऊपर का पूरा टेक्सचर है ना, इसको फ्रीज कर देना, ऊपर के पूरे पार्ट को, ये ध्यान रखना। और देन इसी वे में साइड का जो थोड़ा सा पार्ट है इसको फ्रीज कर दो और यहाँ से कॉर्नर वाला फ्रीज मार दो थोड़ा सा रहेगा। कॉर्नर से फ्रीज इसलिए करा है क्योंकि जो मेटल शीट होगी आपकी, वो मेटल शीट आपकी एक कंप्लीट मेटल शीट होगी, ठीक है। उसको ही जब हम मोल्ड करेंगे और इस वे में जब आप उसको लिक्विफाई करोगे तो अब यही चीज आपको बम्प अप और बम्प डाउन होते हुए दिखेगी। तो फिर से अपने फॉरवर्ड रैप पे जाते हैं, थोड़ा सा जूमिंग कर लो। एंड बैकड्रॉप ऑन कर लेना अपना, ठीक है। फिर से थोड़ा सा जूम आउट। इस तरीके से अब देख सकते हो कॉर्नर वाला सब कुछ लॉक हो रखा है। तो हम सिर्फ इस वाले एरिया पे ही काम कर रहे होंगे। ओपेसिटी कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हो, जिससे आपको जो आपका बैकड्रॉप है वो इजीली दिख रहा होगा। अब इस पूरे पोर्शन को थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं ब्रश का, एंड हमारा विंग काफी बड़ा है। अब आपके पास ब्रश का साइज होता है, ठीक है, जो आप नॉर्मली आपके कर्ली ब्रैकेट से कंट्रोल कर लेते हो। देन आपकी ब्रश की डेंसिटी आ जाती है। ब्रश डेंसिटी याद है किसी को, क्या बताई थी मैंने? क्या सर? वही पूछ रहा हूँ, ब्रश डेंसिटी क्या होती है? थिकनेस ब्रश की, ब्रश की क्या थिकनेस, चीज? थिकनेस। थिकनेस। ओके, चलो एक बार देखो, अभी दिख रहा है चीजें मूव कर रही हैं। यस सर। यस सर। और ध्यान से देखो, जितना मेरा ब्रश है, ठीक है, ब्रश के सेंटर से लगभग जो 50% साइज है सिर्फ उतना मूव हो रहा है ना सब कुछ। मतलब ब्रश का एक तो ओवरऑल साइज दिख रहा होगा, और मैं जितने एरिया को क्लिक करके मूव कर रहा हूँ उसमें नोटिस कर रहे होगे सिर्फ ब्रश के अंदर का जो 50% साइज है ना, वहां पे आपको सबसे ज्यादा मूवमेंट दिख रही है। यस सर। तो ये आपकी ब्रश डेंसिटी होती है, कि जो आपकी पूरी मूवमेंट चल रही होगी ना, वो मूवमेंट ब्रश के कितने साइज तक होगी। और फिर कितना ज्यादा प्रेशर जो होता है, ब्रश प्रेशर जो होता है, वो डिफाइन करता है कि जब आप मूव करोगे चीजों को तो कितना मूव कर जाएंगी चीजें। तो अभी यहाँ पे इस केस में थोड़ा सा, अगर मैं आपको प्रेशर मान लो 30 कर देता हूँ, अब देख रहे हो मैं उतना ही क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ लेकिन मूवमेंट कितनी कम हो रही है। बिल्कुल भी चीजें बहुत धीरे धीरे मूव कर रही हैं, ये चीज। ओके सर। अभी प्रेशर अराउंड 75 का रखते हैं, और जो मूवमेंट है हमारे पूरे की, वो मैं 30 के अराउंड रखता हूँ। क्योंकि मेटल शीट है, मेटल शीट उतना ज्यादा आगे पीछे नहीं जाएगी। उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, मैलेबिलिटी और ब्रिटैलिटी जो होती है, ठीक है। तो मैंने पीछे वाले पे क्लिक करा, ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अगर आप अभी भी देखोगे तो वो टेक्सचर में वो फील आने लगेगा कि यहाँ से टेक्सचर ठीक है, अब यहाँ जाके फील आ रहा है कि हाँ कंप्रेस हो रहा है, देख रहे हो। अब वो टेक्सचर पूरा कंप्लीट जा रहा है वहां पे इस फॉर्म में। और थोड़ा सा और पे कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच कर देते हैं सब। अब इस केस में अगर आपको अब ये जो एज आ रही है इसको रिमूव करना है, तो सिंपली यहाँ पे सॉरी आ गया,
हाँ ये वाला एंड रिमूव कर देना, ठीक है। फिलहाल मुझे रिमूव नहीं करना, नॉर्मली रखना चाहता हूँ। लेट्स से थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं इसको यहाँ से, क्योंकि हमारे विंग में दो पार्ट हो रहे हैं। पहला तो इधर से एक स्ट्रेच आएगा यहाँ इस जॉइंट तक आने पे, ठीक है। फिर एक दूसरा स्ट्रेच चलेगा इस जॉइंट से नीचे जाने में। अब मुझे यहाँ पे रेस करना पड़ेगा, साइज छोटा कर देता हूँ। थोड़ा सा और हटा देता हूँ, इतना। यहाँ पे आपको अभी देखने में लग भी रहा होगा, ये विंग ऊपर उठा तो टेक्सचर यहाँ तक एक्सटेंड हुआ, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ। एंड देन इस साइड पे थोड़ा कंप्रेशन दिखा, क्योंकि अब विंग यहाँ नीचे जा रहा है, ठीक है। सिमिलर वे में अब ये टेक्सचर अब यहाँ पे आपको नीचे से एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। साइज अंदर हो गया। कुछ ऐसे, ठीक है। इसको एक बार डन करता हूँ अभी के लिए। अब देख रहे हो जो चेंज आया, अभी ये जो नीचे रह गया ऑब्वियसली अब फिर से टेक्सचर डुप्लीकेट होगा, फिर से हम उस एरिया पे दोबारा नीचे की तरफ साइड प्लेस करेंगे। और इसी तरीके से जितने भी दिख रहे हैं ना, हर जगह पे आपको टेक्सचर प्लेस करके उसकी हाईलाइटिंग, शैडो और डिटेलिंग करनी पड़ती है। सर हाँ। जो आपने अभी लिक्विफाई से किया है ये रैप से भी कर सकते हैं ना हम? रैप से भी कर सकते हो लिक्विफाई से, लेकिन ज्यादा बेटर इफेक्ट आएगा। ओके। रैपिंग से भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। रैपिंग एक्चुअली पहले हो चुकी थी, लिक्विफाई लिक्विफाई डिटेलिंग मेरे वाले बैच का हुआ नहीं था ना सर, पहले अच्छा चेंज हो गया था बैच। ओके, ठीक है, हो गया अभी। बाकी अभी जब और देखेंगे तो हो जाएगा। और भाई ऑफ हो। अब वो फील आ रहा है ना पीछे का, एकदम मेटेलिक टेक्सचर अब फील हो रहा है यहाँ पे। नाइस, चलो नेक्स्ट टाइम करते हैं। दूसरे बैच वाले की भी कॉल आ रही है। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7। बाय बाय। बाय। बाय सर।